Electric field is defined as the region around the charged particle within which the other charge experiences the force of attraction or repulsion. That region is called electric field of that charged particle. It means कि अगर हमारे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है तो द रीज़न अराउंड दैट चार्ज पार्टिकल, जहाँ पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या फिर टेस्ट चार्ज लाते हैं तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जिस रीज़न तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस रीज़न को इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric field intensity, which is defined as E is equal to F by the unit charge. Here E is the electric field, F is the Coulombic force between two charges, and Q is the test charge. Now we have a formula of electric field intensity is E is equal to force, which is a vector quantity, upon Q test charge. ओके अब इसका कुंडली निकालते हैं, आई मीन पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले E is also a vector quantity. F is a Coulombic force between two charges. So it is written as K Q1 Q2 upon R square. R is the distance between charge particle, and upon में यहाँ Q, which is this Q2. Okay. Now E is equal to this Q get cancel, K Q1 upon R square. This is the formula of electric field intensity. It is further defined as E K को 1/4 pi epsilon naught permittivity of free space epsilon naught and Q1 upon R square. ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर चार्ज। फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम्ब, ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट होता है विच इज़ वोल्ट पर मीटर, जो आता है यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dV/ds, ये भी एक फॉर्मूला है जिसको कि याद कर सकते हैं। ये होता है वोल्ट और ये होता है लेंथ। ये भी एक फॉर्मूला है जहाँ से अपना यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये दूसरा यूनिट हो गया। इस फॉर्मूले की बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसको एक और तरीके से याद रखा जा सकता है विच इज़ dV इज़ इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ओके, ये एंड ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, तो याद रख सकते हैं। नाउ अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा देख लेते हैं। अगेन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है क्या, फोर्स पर चार्ज। अब यहाँ से डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला लिखा जा सकता है, फोर्स का लिख दो अपॉन में चार्ज का लिख दो, पर इसको डिफाइन करके लिखते हैं। जैसे फोर्स होता है अपना मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज ही रहने देते हैं। यहाँ से मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का होता है L(t⁻²) और चार्ज का हो जाएगा a। तो यहाँ से इसका E का डायमेंशन फार्मूला आ गया अपना mL(t⁻²) a-1। All right, this is the dimensional formula of electric field intensity। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एनी रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाने के लिए, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके दिखाया जाता है। इसमें कुछ लॉज या फिर इनके प्रॉपर्टीज़ आते हैं, जिसमें कि पहला है पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलता हुआ रहता है एंड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जाता हुआ दिखता है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। इसमें अगर दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दिखता है, और अगर दो नेगेटिव चार्ज को एक साथ रखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा दिखता है। एंड अगर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव को रखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक और लॉ आता है जो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, so this is all about electric field intensity and electric field lines.